श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन नवधा भक्ति का उपदेश। इस प्रवचन का प्रथम भाग महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, रामचरितमानस का पाठ सुनकर आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि आज का क्या विषय है। इस सत्संग में सदा जनाया जाता है कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर स्वरूप को जानने के पहले जानना चाहिए कि ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। सब लोग माया की सेवा में लगे हुए हैं। फल यह होता है कि उससे शांतिदायक सुख का लाभ नहीं करते हैं, संसार से नहीं छूटते हैं। इसकी बड़ी आवश्यकता है कि संसार से छूटा जाए, सदा का सुख पाया जाए और संतुष्टि शांति प्राप्त की जाए। एक ईश्वर ही ऐसा है जिसको पा लेने पर और कुछ पाने को बाकी नहीं रहता। उस संतुष्टि के बाद और कोई इच्छा नहीं रहती। ईश्वर भक्ति ही आपको सदा के लिए सुखी कर सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राकापति षोडश उहि तारागण समुदाय सकल गृहिन दवलाइब बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा मिटई न जीवन केर कलेशा। रामचरितमानस। अर्थात चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उग जाए, सारे तारेगण भी निकल आवें और संसार के सभी पहाड़ों में आग लगा दी जाए, फिर भी बिना सूर्योदय के रात्रि नहीं जाती। उसी तरह बिना ईश्वर भक्ति किए किन्हीं के जीवन का दुख क्लेश नहीं मिट सकता। इसी तरह सभी अच्छे अच्छे कर्म करो और ईश्वर भजन नहीं करो तो उसी तरह है जैसे कि बिना सूर्य के रात नहीं जाती, सुख रूप दिन नहीं आता और दुख रूप रात नहीं जाती। पहले ईश्वर स्वरूप का निर्णय जानना चाहिए। बिना स्वरूप निर्णय के ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। उसका स्वरूप मन बुद्धि से परे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम कह। रामचरितमानस। जब तक स्वरूप निर्णय नहीं हो तब तक उसकी भक्ति नहीं हो सकती। लोगों के मन में होगा कि जब परमात्मा को इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते तब किससे प्राप्त किया जाए। तो पहले अपने को जानो। इसमें भीतर से ज्ञान आता है। बाहर में केवल अंग हो और भीतर से ज्ञान नहीं आवे तो यह जरवत है। जैसे लोहे को आग में देने से लाल हो जाता है और आग से निकालने से काला का काला रह जाता है। उसी तरह इस शरीर में चेतनमय ज्ञानमय पदार्थ है, किंतु शरीर जड़ है। इसमें ज्ञान नहीं होगा। शरीर का अंत होने पर शरीर सदा के लिए जड़ ही रह जाता है। इसके सड़ने से रोग उत्पन्न होगा, इसके लिए इसको जला देते हैं। शरीर के साथ इंद्रियां हैं। अंतःकरण की इंद्रियां जलती नहीं है। बाहर की सब इंद्रियां शरीर के साथ लगी हैं, ये सभी जल जाती हैं। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में रहते हुए जीव के अपने कर्मवश उसके संग जाता है। भीतर की 4 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जड़ हैं। बाहर स्थूल शरीर से यह सूक्ष्म मन जड़ है। जब आप निष्ठाह नींद में सो गए तब बुद्धि का विचार सब समाप्त हो गया। मैं हूँ का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है।
इसमें गति होने का जो चेतन का स्वभाव है वह बंद नहीं होता। चेतन का काम बंद हो गया तो श्वास नहीं लिया जा सकता। चेतन कभी जड़ नहीं होगा। जड़ से बनी हुई बाहर और भीतर की इंद्रियों से ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। आपको जिस रंग का चश्मा पहना दिया जाए, बाहर में उसी रंग के अनुरूप चीज को देखिएगा। चेतन आत्मा पर माइक चश्मा लगा हुआ है। इस चश्मे से केवल माया ही माया दिखती है। परमात्मा को इस माइक चश्मे से कोई नहीं पहचान सकता है। परमात्मा सबका आदि है और स्वयं वह अनादि है। सबसे पहले जो है वह आदि है। सबका आदि यदि ससीम हो, एक देशी हो, तो ऐसा कहते बनता नहीं, क्योंकि प्रश्न होगा कि उस ससीम और एक देशी के बाद और क्या है। यदि इसके पहले कुछ है तब वह सबका आदि नहीं होगा। परमात्मा सबका आदि और अनादि होते हुए सर्वव्यापक और सर्वपर है। प्रकृति में जो व्यापक है वह सर्वव्यापक है, और प्रकृति के परे और कितना बाकी है जिसका ठिकाना नहीं, इसलिए सर्वव्यापकता के भी परे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। जो एक अनादि अनंत है उसके सामने दूसरा असीम नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत दो नहीं हो सकते। जो असीम है वह एक ही होगा। जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना अधिक सूक्ष्म होता है। उस अणु व त्रस रेणु को मैं झीना नहीं कहता, बल्कि जो आकाशवत सूक्ष्म है, एक सेर बर्फ का फैलाव जितना होगा उससे अधिक फैलाव सूक्ष्म एक सेर पानी का होगा। उससे भी अधिक फैलाव एक सेर पानी के वाष्प का होगा। वह वाष्प बर्फ और पानी से अधिक व्यापक और सूक्ष्म होगा। जो जितना अधिक सूक्ष्म होता है वह उतना विशेष व्यापक होता है। कठिन से तरल और तरल से वाष्पीय विशेष व्यापक होता है। अनादि असीम से व्यापक विशेष कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वह विशेष सूक्ष्म है। वह तो सबसे विशेष सूक्ष्म, और आपकी इंद्रियां अत्यंत स्थूल, तो स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व ग्रहण हो सकता है। इसलिए वेद और उपनिषद में परमात्मा को इंद्रियातीत कहा गया है। परमात्मा सबसे पहले से है। परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सेंद्रिय और निरेंद्रिय, दो प्रकार की सृष्टि होती है। इस प्रकार भी परमात्मा से बहुत पीछे बने मन, बुद्धि आदि, यह परमात्मा के समक्ष स्थूल है, इससे वह ग्रहण नहीं हो सकता। एक एक इंद्रिय से एक एक काम होता है। मन बुद्धि से, शरीर से जो काम करते हैं सो आप जानते हैं, और इसके संग से अलग होकर, अकेले होकर अपने से क्या करते हैं सो आप नहीं जानते। आँखों से केवल देखते हैं, मन से केवल संकल्प विकल्प होता है, यह जानते हैं, किंतु आप अपने से स्वयं क्या करते हैं यह नहीं जान सकते। जब तक दूध से घी को अलग नहीं किया जाए तब तक नहीं जान सकते कि घी से क्या काम होता है। उसी तरह शरीर इंद्रिय अंतःकरण से अलग हुए बिना नहीं जान सकते कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं। वेद उपनिषद में आया है कि केवल चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होता है। कितने कहते हैं कि इसी आँख से श्री राम का विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। इतने बखेड़े में कौन पड़े कि शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि को छोड़ो तब दर्शन होगा। तो विचारो, श्री राम या विष्णु भगवान क्या देखा? उनके रूप को देखा, किंतु कितने को दर्शन होने पर भी पहचान नहीं हो सकी। तुलसीदास जी को घोड़े पर राम लक्ष्मण जाते हुए दिखाई पड़े, किंतु पहचान न सके। फिर हनुमान से तुलसीदास जी ने निवेदन किया। तब दूसरे दिन जब तुलसीदास जी के सामने भगवान श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कहीं इस बार भी ये धोखा न खा जाएं,
इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़ा ही अच्छा लिखा है। एहि ते मैं हरि ज्ञान गवायो, पढ़ि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। ज्यों सर विमल वारी परिपूर्ण, ऊपर कछु सेवार तृण छायो। जारत हियो ताहि तजिहो सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। तुम रम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ न आन पुराण ही गायो। तुलसीदास प्रभु यह विचारिय जिय, कीजय नाथ उचित मन भायो। इसमें मूल बात यह है कि बाहर में उन्होंने नहीं पहचाना, अंदर में ही पहचाना। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन खगड़िया जिलांतर्गत ग्राम मानसी में दिनांक 6/6/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।